वेलकम टू माय चैनल एजुकेटर्स टॉक। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा EMRS का एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है, जो कि है हमारा 12, 13 एंड 21 दिसंबर को। और साथ ही साथ हमारा KVS और NVS की भी डेट अभी रिलीज़ हो चुकी है, जो होने वाला है 2 दिन में, और 11 एंड 12, जिसमें हमारा Tier 1 पेपर कंडक्ट करा जाएगा। तो जो हमारा Tier 1 पेपर है दोनों में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ICT, और उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट को एक काफ़ी अच्छा खासा वेटेज मिलता है। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पहले कर चुके हैं। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलिए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें रोज एंड कॉलम्स पाए जाते हैं, जो बिल्कुल सिमिलर होता है अकाउंटिंग लेजर के। अकाउंटिंग लेजर होता क्या है, आपने देखा होगा ऑफिस में जो बिलिंग के लिए यूज़ करा जाता है। इसका यूज़ करा जाता है वो होता है एनालिसिस के लिए, शेयर करने के लिए और मैनेज इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर हमारी कोई भी ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई भी डेटा है, उसको एनालाइज करना है, शेयर करना है या मैनेज करना है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करा जाता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हम इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकें, इसमें हम बजटिंग कर सकें और बिलिंग कर सकें। ये काफ़ी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर होता है बिलिंग के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए और बजटिंग के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अगर माइक्रोसॉफ्ट चलाना चाहते हैं तो हम इसको स्टार्ट कैसे करें। हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। इसके मैं 2 मेथड आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट पे जाना है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आपको रन ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको एक्सेल टाइप करना है और सीधे एंटर कर लेना है। जो दूसरा मेथड है ये ज़्यादा आसान होता है। आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएँ और एक्सेल 2010 पर एंटर करें। देखा जाए तो दोनों में 4 स्टेप प्रोसेस है। इसमें भी 4 स्टेप है और इसमें भी 4 स्टेप है। अब देखिए, इट कैन बी ऑल्सो डन बाय द एक्सेल। मतलब एक्सेल का हम यूज़ इसलिए भी कर सकते हैं अगर हमें कोई ग्राफ बनाना है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, चार्ट करना है या कोई डेटा एनालिसिस करना है, इसके लिए हम भी एक्सेल का यूज़ करते हैं और हम ये एक्सेल पर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फंक्शन होते हैं, जो मेन फंक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहले है सम। कोई भी अगर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, सपोज़ यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि हम इसका सम कर लें। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली रो होती है वहाँ पर इक्वल्स टू सम, और ये पूरा कलेक्ट करेंगे, ये पूरे को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरी A1 है और ये मेरी A6 है, A5 है, तो यहाँ तक का सब कलेक्टर कर देंगे, क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पर ये A1 रेशियो A5 आ जाएगा और उसके बाद हमें एंटर कर देना है। तो हमारा यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगा सम का, वो आ जाएगा। एवरेज निकालना है तो इक्वल्स टू एवरेज टाइप करेंगे और सेलेक्ट कर देंगे उन सभी रोज या कॉलम्स को जिसका हमें एवरेज निकालना है। देन वी हैव काउंट। अगर हमें काउंट करना है कि कितने पार्टिसिपेंट्स ऑफ इन आर्ग्यूमेंट हैं, तो हमें इक्वल टू काउंट और सेलेक्ट कर देना है सभी रोज एंड कॉलम्स को। यू विल गेट द आंसर। फिर है मैक्सिमम। इसका जो यूज़ करा जाता है MAX का, वो होता है कि मैक्सिमम वैल्यू को एक आर्ग्यूमेंट में फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन इक्वल्स टू मैक्स मैक्स टाइप करेंगे और उन सभी रोज को सेलेक्ट कर देंगे जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। सेम चीज़ हम करेंगे मिनिमम के लिए भी। मिनिमम इक्वल्स टू MIN करेंगे और उस सभी उनको सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी हमें वैल्यूज़ में मिनिमम निकालना है, और देन एंटर, वी विल गेट आवर आंसर। तो माइक्रोसॉफ्ट में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका यूज़ करा जाता है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं कि इनका मतलब होता क्या है, हमें समझ नहीं आता। जैसे कि हम स्प्रेडशीट हो गया, सेल हो गया, इन सबको कॉमनली यूज़ तो करते हैं, बट जब हमें अगर एज अ डेफिनेशन दे दिया जाए या हमसे बोला जाए व्हाट आर दीज थिंग, तो हमें दिक्कत होती है कि हम ये इनको कैसे एक्सप्लेन करें। तो एक बार जान लेते हैं ये सब होते क्या है। स्प्रेडशीट, a software tool which lets one enter, calculate, manipulate and analyze the set of numbers। जिस भी एक सेट ऑफ नंबर्स और एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें हम कोई भी डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो देन वी हैव सेल। कोई भी एक इंडिविजुअल, इसको सेल कहा जाता है बेसिकली कहा जाए तो, एक इंडिविजुअल कंटेनर फॉर डेटा। एक इंडिविजुअल जो कंटेनर होता है उसको हम सेल कहते हैं। इसमें नंबर भी हो सकता है, फॉर्मूला भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। देन वी हैव वर्कशीट। एन एरे ऑफ सेल इज कॉल्ड वर्कशीट और शीट। ओके, एक एरे ऑफ सेल को क्या कहते हैं, शीट या वर्कशीट। देन वी हैव वर्कबुक, डॉक्यूमेंट जिसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट हो
उसको वर्कबुक बोल दिया जाता है। एक से ज़्यादा जिसमें डॉक्यूमेंट हो उसको वर्कबुक बोल दिया जाता है। वर्कबुक के अंदर होती है वर्कशीट, वर्कशीट में हम काम करते हैं सेल में, और ये सब जिसमें हम काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट। ऐसा बोला जाता है स्प्रेडशीट शेयर करें, उसकी थर्ड वर्कबुक के फोर्थ वर्कशीट को देखें। मतलब स्प्रेडशीट के अंदर वर्कबुक होती है, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है और वर्कशीट के अंदर सेल होती है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ। स्प्रेडशीट के अंदर वर्कबुक होती है, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है और वर्कशीट के अंदर सेल्स होती हैं। देन वी हैव सेल पॉइंटर। आप कभी देखते होंगे बहुत सारे सेल होते हैं, एक थोड़ा डार्क हो जाता है, सपोज ये हमारा ब्लू कलर का हो गया, इसको ब्लू कर देते हैं, ये हमारा ब्लू कलर का हो गया, इसे कहा जाता है सेल पॉइंटर। ये सेल बाउंड्री होती है जो बताता है कि हम कौन से सेल में अभी एक्टिव हैं, किस में काम कर रहे हैं। देन MS एक्सेल में भी कुछ शॉर्टकट कीज़ है। मोस्ट ऑफ द शॉर्ट कीज़ हम MS वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं, वो यहाँ भी सेम है, लेकिन कुछ यहाँ डिफरेंट है, तो उनको मैं यहाँ दोबारा डिस्कस आपके साथ करना चाहूँगी। जिसमें सबसे पहला है F2। इसका यूज़ होता है एडिट द सेल के लिए। किसके लिए होता है, एडिट द सेल। उसके बाद है हमारे पास F5, गो टू द स्पेसिफिक सेल। अगर हमें कोई स्पेसिफिक सेल पे जाना है तो हम F5 का यूज़ करते हैं। F7, चेक द स्पेलिंग। F11, क्रिएट द चार्ट। अगर हमें चार्ट क्रिएट करना है तो हम F11 का यूज़ करते हैं। अब ये है हमारी 3 की शॉर्टकट कीज़, जिन्हें जैसे कि Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1। अगर हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 न्यू डॉक्यूमेंट को ऐड करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस $। इसका मतलब होता है कि अगर हमें फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट, अगर हमें करेंसी फॉर्मेट में लिखना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस $। का यूज़ करा जाएगा। और शिफ्ट और स्पेस का यूज़ करा जाता है एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए। एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज़ करा जाता है। देन वी हैव सम मोर इम्पॉर्टेंट कीज़ जो बहुत कम सुनने में आती हैं लेकिन इनको पूछ दिया जाता है, वो है कंट्रोल प्लस W। सॉरी ये इधर का है। तो हमारा जो MS एक्सेल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ करा जाता है कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ये प्रोफेशनल लुकिंग एड्स इसमें हमें मिलते हैं जिससे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसको स्टार्ट जैसे कि आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको, इट्स क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग एड्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन। इट डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। ये स्लाइड्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को दिखाती है। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल वही तरीका है जैसे एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। इट इज़ ऑल्सो अ 4 स्टेप प्रोसेस। इसके जो एक्सटेंशंस होते हैं, मान लीजिए हमने प्रेजेंटेशन बनाई और उसको सेव करना चाहते हैं, तो इसके जो एक्सटेंशन होते हैं वो होते हैं PPT और PPTX। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। .PPT एंड .PPTX इसके एक्सटेंशंस होते हैं। देन वी हैव कंट्रोल प्लस O अगर हमें डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। कंट्रोल प्लस W अगर कोई प्रेजेंटेशन चल रही है उसको हम बंद करना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस होम, मूव कर्सर इन द बिगनिंग। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड पर चले जाए, दोबारा हम सबसे हमारी प्रेजेंटेशन बीच में और हम चाहते हैं कि फर्स्ट स्लाइड में हम पहुंच जाए, तो हमें कंट्रोल प्लस होम क्लिक करना पड़ेगा। और अगर हमारी कोई प्रेजेंटेशन चलता है और हम चाहते हैं कि अब ये बंद हो जाए, तो हमको कंट्रोल प्लस W का यूज़ करना पड़ेगा। देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसी एप्लीकेशन है जो अलाउ करती है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जा सकता है। और एक चीज़ हमारा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा यहाँ पर आ जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ कहाँ करा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑफिसेस। और पर्पस में भी करा जाता है, लेकिन ये एक ऑफिस का टूल है, ऑफिस मैनेजमेंट टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये है। और ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हमें डेटा बेस हमारा मैनेज करवाना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये एक ईमेल क्लाइंट है और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है
जिससे कि हम एक सर्वर को एक्सचेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट शेयरिंग सर्वर फॉर मल्टीपल यूज़र इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि शेयर्ड मेल बॉक्सेस, कैलेंडर, एक्सचेंज, पब्लिक फोल्डर, शेयर पॉइंट लिस्ट एंड मीटिंग शेड्यूल। अगर हमें मीटिंग शेड्यूल करनी है, कोई भी सर्वर शेयर करना है, कैलेंडर शेयर करना है, मीटिंग शेयर करनी है और कोई पब्लिक फोल्डर शेयर करना है, कोई ईमेल शेयर करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज़ करा जाता है। जैसे कि हम गूगल में जानते हैं, हम जीमेल का यूज़ करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज़ करते हैं। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है मेनली इसका कि विच ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट टूल इज़ ईमेल क्लाइंट, सो आंसर विल बी MS आउटलुक। आई होप आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपको पहली वाली सीरीज़ में समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इसको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। आप जानते हैं कि आप बस आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रीच करूँगी और आपको ये कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, कितने की लेनी है, सब डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। ज़्यादा कुछ ऐसी महंगी नहीं है, ओनली ऑफ द 20 रुपीज़ की एक PDF है। देन वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क पहले जान लेते हैं नाम का मतलब क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे जोड़ा जाता है। नेटवर्किंग की वजह से कम्युनिकेशन होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर डेट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क के जो फ़ायदे हैं वो है फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, यूज़र कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन शेयरिंग। आई होप ये चीज़ें तो आप जानते हो। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो बहुत तरीके से बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको LAN भी कहा जाता है। इन चारों में से एक का क्वेश्चन तो आता ही आता है कि अगर हमें एक बिज़नेस है और एक कंपनी है तो वहाँ पर कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करना चाहिए, स्कूल में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क पाया जाता है, दो फ्रेंड्स हैं वो फ़ोन में कुछ शेयर कर रहे हैं, कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें पूछी जाती है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल एंड सिंगल साइट नेटवर्क। इट कनेक्ट्स नेटवर्क डिवाइसेस ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, मीन्स अप्रॉक्स 1 किलोमीटर इसकी रेंज रहती है। इसका जो यूज़ करा जाता है स्कूल के सिस्टम्स में, बिल्डिंग्स में, ऑफिस में। और इसकी जो स्पीड रहती है वो रहती है 1000 Mbps, यानी कि 1000 Mbps इसकी स्पीड रहती है अगर कोई फाइल शेयरिंग हो रही है। और इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, स्कूल के सिस्टम में होता है, बिल्डिंग में होता है और ऑफिस में होता है। देन वी हैव वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज़ अ जोग्राफिकली डिस्पर्स कलेक्शन ऑफ लैंड्स, यानी कि एक जोग्राफिकल एरिया में जो लैंड्स को डिस्पर्स करा गया है, वाइड एरिया नेटवर्क उसे कहा जाता है। एक नेटवर्क डिवाइस राउटर कनेक्ट्स लैन टू वैन। एक राउटर होता है जो लैन को वैन से कनेक्ट करता है। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 150 Mbps। इसका यूज़ करा जाता है ATM में, फ्रेम रिले में करा जाता है एंड X25 फॉर कनेक्टिविटी। देन वी हैव मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे MAN भी कहा जाता है, MAN। तो लैन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वैन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा है मैन। ये है डेटा नेटवर्क डिज़ाइन फॉर सिटी। एक सिटी के लिए डेटा नेटवर्क के लिए इसको डिज़ाइन करा गया है। ये लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लैन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है मैन और उसके बाद होता है वैन, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्किंग। सॉरी, देयर इज़ अ मिस्टेक। ये लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। वैन सबसे बड़ा होता है, देन वी हैव अ मैन, देन वी हैव लैन। और इसका जो यूज़ करा जाता है वो होता है केबल टीवी नेटवर्क के लिए। आप जानते हैं केबल टीवी एक सिटी के पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करता है, तो मैन का यूज़ करा जाता है उसके लिए। देन वी हैव द पैन, देन वी हैव पैन। ये स्मॉल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन है, काफ़ी स्मॉल है, पर्सनल से समझ आ जा रहा है कि मतलब कुछ मीटर्स में ये काम करता होगा। इसकी जो स्पीड रहती है वो रहती है 3 Mbps। ये इंडिविजुअल पर्सनल के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे कि आप जानते हैं ब्लूटूथ, USB, Z वेव एंड ZB।
जेड वेव, जेड वी एंड यूएसबी एंड ब्लूटूथ। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के ये थे एग्जाम्पल्स। आई होप आज के वीडियो में जो भी हमने डिस्कस करा है, जैसे कि MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड MS आउटलुक, MS एक्सेस, ये आपको अच्छे से समझ आ गए हों। साथ ही साथ कंप्यूटर नेटवर्क में इसके बेनिफिट्स लैन, वैन, मैन एंड पैन तीनों आपको समझ आ गए हों। और लैन से भी छोटा होता है पैन, बिल्कुल समझ लीजिएगा, पैन। इनके एग्जाम्पल और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखिए। आई होप आप इस बार अच्छा स्कोर करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो के, क्योंकि आपका लाइक ही एंड कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।